नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और हमारे करंट अफेयर से आपको हेल्प भी हो रही होगी। चलते हैं आज की गवर्नमेंट अपडेट पर जो आई है DSSB की तरफ से। DSSB इज़ द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें ऑल इंडिया बेस पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है जैसे कि 1499 पोस्ट, नंबर ऑफ़ कैटेगरी, नंबर ऑफ़ पोस्ट में डिवाइडेड है। बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट लिंक्स की और डेट्स की। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 19 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 17 अप्रैल 2024 रखी गई है और एग्ज़ाम फ़ी की लास्ट डेट भी 17 अप्रैल 2024 रखी गई है। आपको एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल पता चल जाएंगी जब आप इसे फिल कर दोगे और एडमिट कार्ड भी आपको टाइमली इशू हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS की 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। बाकी किसी भी फीमेल और अदर कैटेगरी SC ST की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी वालों को अपनी फ़ीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू भरनी है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 से 37 साल रखी गई है। ये पोस्ट वाइज डिवाइडेड की गई है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जैसे कि DSSB में स्टेनोग्राफर जो लगेंगे उनको अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ कि किसको कितनी एज रिलैक्सेशन है। कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो जो 14 से 99 है वो कैटेगरीज वाइज नंबर ऑफ़ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं जैसे कि जनरल की 650 रखी गई हैं, OBC की 393 पोस्ट रखी गई हैं, EWS को 146 पोस्ट रखी गई हैं और SC की 185 रखी गई हैं, ST की 125 है। इस तरह से ये 1499 पोस्टें डिवाइडेड हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। आप इसे ज़रूर अप्लाई करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर आप जुड़ें और इसे भरने के लिए आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी इसे भर सकते हैं या फिर DSSB की साइट से भी आप इसे डायरेक्ट भर सकते हैं। जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो इसे ज़रूर भरें। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, जिसका पोस्ट कोड भी दिया है। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग भी इसे भर सकते हैं और इसमें 52 पोस्टें हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी +2 की है किसी भी स्ट्रीम्स के साथ वो इसमें एलिजिबल हैं और अगर इनके पास डिप्लोमा है वेटनरी में तो उसमें एडवांटेज दिया जाएगा आपको। एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस में आपके पास डिप्लोमा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। कैंटीन अटेंडेंट की एक ही पोस्ट है, जिन्होंने भी 10th पास की है और जिनकी 18 से 27 साल एज है वो इसमें एलिजिबल हैं। सेल्समैन ग्रेड की बात करें तो इसमें 20 पोस्टें हैं। जिन्होंने भी बैचलर डिग्री करी है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में वो इसमें एलिजिबल हैं। इनकी जो एज लिमिट है वो बिलो 27 ईयर्स रखी गई है। जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट की 3 पोस्टें रखी गई हैं। तो अगर किसी ने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम या यूनिवर्सिटी से की है और 27 साल से कम एज है उनकी तो वो इसमें एलिजिबल हैं। स्टोर कीपर की 9 पोस्टें रखी गई है और सेम रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। जो भी बैचलर डिग्री या 27 साल से कम एज वाले हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की 19 पोस्टें रखी गई हैं। तो जिनके पास भी BCom है या कंप्यूटर लिटरेल या टैली जिन्होंने कर रखा है वो इसमें एलिजिबल होंगे और जिन्होंने भी लेटेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कुछ भी सर्टिफिकेशन ली है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। पर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। PGT इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्टें आई हुई हैं। जिन्होंने भी BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है वो इसमें एलिजिबल होंगे या फिर किसी ने अगर MCA MSc कंप्यूटर साइंस में या IT में कर रखी है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे या फिर MSc मैथमेटिक्स या BSc CS वाले भी या BCA वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। B.Ed अगर किसी ने पास किया है तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। PGT इंग्लिश में 9 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने मास्टर डिग्री इंग्लिश में अपनी कर रखी है और डिग्री इन एजुकेशन है तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा एज क्राइटेरिया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGT संस्कृत वालों की 3 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी मास्टर डिग्री अपनी संस्कृत में की है वो इसमें एलिजिबल होंगे। 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। PGT म्यूज़िक वालों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, उसमें एक ही पोस्ट है। तो जिन लोगों ने MA म्यूज़िक और M म्यूज़िक डिग्री कुछ ली है और 10 साल का एक्सपीरियंस है और एज लिमिट 18 से 36 के बीच में है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। PGT पेंटिंग की बात करें तो इसमें 6 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी बैचलर इन फायर आर्ट्स
और +2 में 5 साल का डिप्लोमा है, +2 है और 5 साल का डिप्लोमा भी है फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग में या ड्राइंग में, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। या फिर बैचलर डिग्री अगर किसी ने ड्राइंग में की है, पेंटिंग में की है, मिनिमम 4 साल का कोर्स किया है, मास्टर डिग्री की है फाइन आर्ट्स में या ड्राइंग या पेंटिंग में, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। बस आपकी एज लिमिट 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बात करें तो इसमें 5 पोस्ट आई हैं, जिन्होंने भी बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट या टाउन प्लानिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है और मैक्सिमम 32 ईयर्स इसमें रखी गई है। तो 18 से 32 साल वाले लोग इसमें भर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में 4 पोस्टें आई हैं, तो जिन लोगों ने मास्टर डिग्री अपनी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इसमें एलिजिबल होंगे, या फिर जिनके पास एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसमें एलिजिबल होंगे। बस इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। चेयर साइड असिस्टेंट की 8 पोस्टें आई हैं, तो जिन लोगों ने भी 10th पास की है, 3 साल का एक्सपीरियंस है इन डेंटल डिपार्टमेंट में, 18 से 30 साल उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो वो इसमें एलिजिबल कर लेंगे। डेंटल मैकेनिक की बात करें तो 2 पोस्टें आई हैं, जिन लोगों ने 10वीं पास कर रखी हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन प्रोस्थेटिक लेबोरेटरी वर्क में, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 20 से 25 साल रखी गई है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 में 5 पोस्टें आई हैं, जिन्होंने भी 10वीं अपनी पास की है साइंस में और रजिस्टर्ड है एज डेंटल ऑपरेशन रूम विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। ईसीजी टेक्नीशियन की 4 पोस्टें आई हैं, तो 10th पास वाले जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ईसीजी मशीन हैंडलिंग का, वो इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 पोस्टें आई हैं, तो जिन लोगों ने भी मास्टर डिग्री स्टैट में की है, ऑपरेशन रिसर्च में की है, मैथ स्टैट में, अप्लाइड स्टैट में, या पोस्ट ग्रेजुएट है जिनके पास इकोनॉमिक्स में, मैथ में या कॉमर्स में मास्टर डिग्री है, वो इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। वेल्डर की 2 पोस्टें आई हैं, तो जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन कर रखी है इसमें वेल्डर ट्रेड में और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और 20 से 32 साल की एज अगर इसमें आपकी आ रही है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की 13 पोस्टें हैं, तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर बॉटनी विद हॉर्टिकल्चर एज अ स्पेशल सब्जेक्ट आपका है, या डिप्लोमा है आपके पास हॉर्टिकल्चर का, 3 साल का एक्सपीरियंस है और 37 साल से कम एज आपकी है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 37 पोस्टें आई है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की लग रही है। जिनके पास भी 10th पास है, साइंस सब्जेक्ट था और डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की 46 पोस्टें हैं, जिन लोगों ने भी बैचलर डिग्री साइंस में कर रखी है, बीएससी नर्सिंग में, या फिर ग्रेड की नर्स हैं जो हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग के साथ अपना सर्टिफिकेशन कर चुकी हैं, या फिर ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ में कर चुकी हैं, तो वो इसमें एलिजिबल होंगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई हैं। बीसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 4 पोस्टें आई हैं, क्लास 10th मैट्रिक विद सर्टिफिकेट इन बीसीजी टेक्नीशियन। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड के साथ कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की 18 पोस्टें आई हैं, जिनमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिक्वायरमेंट है और मास्टर डिग्री या डिप्लोमा अपने सोशल सर्विस में या सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 पोस्ट आई हैं, जिसमें +2 इंटरमीडिएट आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी रखा गया है और एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की 188 पोस्ट आई हैं, जिनके पास भी 10th पास है किसी भी बोर्ड से, और इंग्लिश में आपका शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइप राइटिंग में आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट रखा गया और टाइप राइटिंग में 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। केयर टेकर मेल की 84 पोस्टें आई हैं, तो जिनके पास भी 10th पास है और 6 महीने का एक्सपीरियंस है केयर टेकर में, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं
और फीमेल्स के लिए भी केयर टेकर की 64 पोस्टें आई हैं और सेम रिक्वायरमेंट है। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउस फादर या मैट्रन ओनली फॉर मेल के लिए 40 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी अपनी बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी या सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में कर रखी है, या एक सब्जेक्ट आपके पास ये था डिग्री के टाइम पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो सेकेंडरी लेवल से अप टू हो, और 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। हाउस मदर मैट्रन की भी सेम रिक्वायरमेंट है और इसमें 26 पोस्टें आई हुई हैं। नर्सिंग ऑर्डिलरी चार पोस्टें आई हैं, जिनमें 10th पास अगर किसी ने किया है किसी भी बोर्ड से, वो इसमें एलिजिबल होंगे, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रखा गया है। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की मेल में 2 पोस्टें आई हैं। तो जिन्होंने भी BPEd डिग्री कर रखी है या फिर UG PG डिग्री कर रखी है इन योगा में 55% मिनिमम आपकी होनी चाहिए, तो वो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अगर फीमेल है तो उनकी भी 2 पोस्ट है और सेम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बैचलर डिग्री की है किसी भी स्ट्रीम में, 1 साल का आपके पास योगा का डिप्लोमा है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो इसमें टोटल 10 पोस्टें आई हैं। जिन्होंने भी 12th पास की है विद इंग्लिश और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपके पास 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें 8 पोस्टें आई हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी या 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है। डाइटिशियन की इसमें 7 पोस्टें आई हैं। तो अगर आपने मास्टर डिग्री होम साइंस में, होम इकोनॉमिक्स में, या आपके पास फूड एंड न्यूट्रिशन का कोई स्पेशलाइजेशन है, BSc होम साइंस है, होम इकोनॉमिक्स और विद न्यूट्रिशन के साथ आपने स्पेशल सब्जेक्ट किया है, तो आप डाइटिशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट में 10 पोस्टें आई हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है फिजियोथेरेपी में तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 5 पोस्टें आई हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की है, लाइक डिग्री आपके पास लेबर लॉ में है, पर्सनल मैनेजमेंट में है, सोशल वर्क में है, डिप्लोमा अगर आपके पास है लेबर लॉ का, पर्सनल मैनेजमेंट का, सोशल वर्क का, डिग्री में तो आपको सीधा सीधा ले लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़रूर है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 18 से 37 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस या टेक्निकल असिस्टेंट की 15 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी बैचलर डिग्री की है, अपनी किसी भी स्ट्रीम में पास की है, इन सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर कोर्स या फिर ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स किया है आपने, तो इसमें आप एलिजिबल होंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है और इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। लैब अटेंडेंट की एक ही पोस्ट आई है। जिन्होंने भी 10th 12th अपनी साइंस से पास की है और एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 की 5 पोस्टें आई हैं। तो अगर 10th आपने पास की है और 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास ड्राफ्टमैनशिप का और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। या 5 साल का इसका कोर्स है, डिग्री कोर्स है आर्किटेक्ट का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 7 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आर्किटेक्ट में है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें जो और करके लिखा है, आप इसमें से अगर किसी भी एक कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 32 साल रखी गई है। सैम्पल कैरियर में 5 पोस्टें रखी गई हैं। जिनके पास भी 10th पास है और किसी भी बोर्ड से आपने पास की है, एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों की एक ही पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री फार्मेसी में की है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की 4 पोस्टें आई हैं। मास्टर डिग्री अगर आपके पास आर्कियोलॉजी में है या इंडियन हिस्ट्री में है, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। या फिर एंथ्रोपोलॉजी में आपने मास्टर डिग्री की है, जियोलॉजी में की है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। लेबर ऑफिसर की 1 पोस्ट आई है। तो लेबर ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर में होना चाहिए या इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपके पास होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन
पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 35 रखी गई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए 9 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 18 से 27 साल एज आ रही है आपकी, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की 15 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी बैचलर डिग्री की है किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 55 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या आपके पास ए लेवल का एग्ज़ाम पास है और 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो 145 पोस्ट इसमें आई हुई है। अगर आपने बैचलर डिग्री डोमेस्टिक साइंस में की है, होम साइंस में की है और बीएड है आपके पास डोमेस्टिक साइंस का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं, जिनमें 20 पोस्ट आई हुई हैं। 10th पास अगर आपकी है और डिप्लोमा आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है या डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए एलएमवी का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 30 इयर्स रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट उर्दू एकेडमी के लिए 3 पोस्टें आई हैं। तो अगर आपने 12th अपनी उर्दू में की है और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहा है उर्दू और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट है या हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है या हिंदी या उर्दू दोनों में से एक की 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट के लिए 4 पोस्टें आई हैं। जिनकी भी बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में है या मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखा गया था, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की 5 पोस्टें आई हैं। तो जिनकी भी बैचलर डिग्री साइंस में है, बीएससी विद केमिस्ट्री था वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, एंड 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में है या बायो केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। आर्मोरर की 1 पोस्ट रखी गई है। जिनके पास भी 10th पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड, इसी ट्रेड में, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। प्रोग्रामर की 5 पोस्टें आई हैं। बैचलर डिग्री अगर आपकी किसी भी स्ट्रीम में है या किसी यूनिवर्सिटी से आपने की है और आपकी टाइपिंग स्पीड 8000 की डिप्रेशन है पर आवर है फॉर डाटा एंट्री वर्क के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की 26 पोस्टें आई हैं। सो अगर आपके पास कॉमर्स है, कॉमर्स डिग्री है और कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। अकाउंट असिस्टेंट की 54 पोस्टें रखी गई हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है कॉमर्स में विद 45 मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए और कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। पर्सनल असिस्टेंट की 4 पोस्टें आई हैं। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री विद इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट था या सब्जेक्ट उसमें था एक, और डिक्टेशन आप कर सकते हो 10 मिनट की रेट फॉर ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, और ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो 40 पर मिनट का इंग्लिश में, 40 मिनट्स में इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। पर्सनल असिस्टेंट अगर हिंदी में आपने बनना है तो उसकी एक ही पोस्ट आई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। हिंदी का शॉर्ट हैंड 100 वर्ड में पर मिनट रखा गया है और हिंदी की टाइपिंग भी 30 वर्ड पर मिनट रखी गई है। एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की 35 पोस्ट आई है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास सिविल में है या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है और 3 साल का आपके पास अगर डिप्लोमा है इसी फील्ड में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें तो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है। फार्मासिस्ट की इस बार वैकेंसी आई है, 2 आई हैं, और अगर आपके पास बी फार्मा है, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड है किसी फार्मासिस्ट के पास, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 27 ईयर्स रखी गई हैं। फील्ड क्लर्क की 5 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी 10th एग्जाम पास किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपके पास 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के लिए आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल रखी गई है।
आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की 4 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट में की है तो वो इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें 21 से 30 साल रखा गया है। वैक्सीनेटर की 6 पोस्टें आई हैं। तो जिन लोगों ने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया है और 10th पास की है वो इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 32 साल रखा गया है। तो ये 1499 पोस्ट आई हैं, वो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ में इस तरह से डिवाइडेड थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसे आप ज़रूर भरें। 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। बिफोर लास्ट डेट इसे अच्छे से भर लें विदाउट एनी मिस्टेक और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास ज़रूर रखें। आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी, जैसे इसका कोई अपडेट आता रहेगा, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है या एडमिट कार्ड आ गया तो मैं आपको इसको नोटिफाई कर दूंगी। आप इसे हमारे वेबसाइट के थ्रू भी भर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे इसका लिंक। वहाँ के थ्रू भी आप भर सकते हैं और इसे DSSB की साइट से भी भर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताते रहते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू, करंट अफेयर्स और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एंड ये थी आज की वैकेंसी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।